भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बीते कुछ समय से लगातार तल्खी देखने को मिल रही है। ढाका से आ रही बयानबाजी और जमीनी घटनाओं को देखकर ये धारणा बनती जा रही है कि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता भारत के साथ संबंधों को सहज और स्थिर बनाए रखने के बजाय टकराव की दिशा में ले जा रही है। इस पूरे परिदृश्य की पृष्ठभूमि में ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं, जबकि ढाका की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव के बाद पाकिस्तान का प्रभाव पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सुरक्षा विश्लेषकों और क्षेत्रीय जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की एजेंसी और कट्टरपंथी संगठनों को बांग्लादेश में नए सिरे से जगह मिलती दिख रही है, जिससे न केवल भारत बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो रहे हैं बल्कि स्वयं बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता भी दांव पर लगती नजर आ रही है। तो वहीं मौजूदा हालात में मोहम्मद यूनुस की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है, उसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी एक ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सत्ता को सीमित हाथों में केंद्रित किया जाए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस को एक स्वीकार्य चेहरा बनाकर कट्टरपंथी ताकतें पर्दे के पीछे से देश की दिशा तय कर रही है। शुरुआती दिनों में जिन इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों को रियायतें दी गई, वही अब सड़कों पर अराजकता फैलाने और समाज में भय का माहौल बनाने में सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं इन परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींचा है। बीते महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने मानवता को झंझोर कर रख दिया है। एक हिंदू युवक दीपू पूस की निर्मम हत्या का मामला इसका सबसे भयावह उदाहरण बनकर उभरा है, जिसमें कानून व्यवस्था की विफलता खुलकर सामने आई है। आरोप है कि पुलिस हिरासत के बाद उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया, जहां उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम है या नहीं। तो वहीं आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदू आबादी में तेज गिरावट आई है। कभी जहां हिंदुओं की आबादी एक बड़े प्रतिशत में थी, वहीं अब ये काफी सिमट चुकी है। इस गिरावट के पीछे हिंसा, डर, जबरन पलायन और कथित तौर पर धर्मांतरण जैसे कारण बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है और मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। तो वहीं इसी कड़ी में रूस की भी इस मुद्दे पर एंट्री हुई है। बांग्लादेश में तैनात रूसी राजदूत ने भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जाहिर की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये जरूरी है कि रिश्ते और ज्यादा खराब न हो, खासकर तब जब बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय चुनाव नजदीक है। रूसी पक्ष का मानना है कि चुनाव से पहले शांत और भरोसेमंद माहौल बनाना बांग्लादेश के हित में है। तो वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार फरवरी 2026 में प्रस्तावित चुनावों को लेकर भी संदेह गहराता जा रहा है। राजधानी ढाका और अन्य बड़े शहरों में जिस तरह की हिंसा और अस्थिरता देखने को मिल रही है, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि चुनाव या तो टल सकते हैं या फिर निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी समेत कई नेताओं का आरोप है कि सत्ताधारी तंत्र कुछ कट्टरपंथी समूहों को संरक्षण देकर जानबूझकर अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। तो वहीं छात्र संगठनों और धार्मिक संस्थानों से जुड़े युवाओं को आंदोलन में जबरन शामिल किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। मदरसों और विश्वविद्यालय परिसरों में रहने वाले छात्रों पर दबाव डालकर उन्हें जुलूसों और प्रदर्शनों में उतारा जा रहा है, जिससे सामाजिक तनाव और गहराता जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि आम जनता में भय का वातावरण बना रहे और वैकल्पिक राजनीतिक आवाजें दबाई जा सके। तो वही राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो आवामी लीग पर प्रतिबंध, बीएनपी नेतृत्व की अनुपस्थिति और अन्य विपक्षी दलों पर बढ़ते हमलों ने चुनावी मैदान को लगभग एक तरफा बना दिया है। कई संभावित उम्मीदवारों पर हमले और हत्याओं की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे ये संदेश जा रहा है कि सत्ता के खिलाफ खड़ा होना जानलेवा साबित हो सकता है। तो वहीं इस माहौल में लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ढाका में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमलों और भारत विरोधी प्रदर्शनों ने नई दिल्ली की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जवाब में भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव और स्पष्ट हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि किसी भी देश की विश्वसनीयता उसके आंतरिक हालात और अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये से आकी जाती है।
तो वहीं ऐसे में शेख हसीना ने भी अपने बयानों में चेतावनी दी है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बिगाड़ना बांग्लादेश के लिए दीर्घकालिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता ही बांग्लादेश की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। रूस समेत कई देशों की ओर से दी जा रही नसीहतों के बावजूद मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि बांग्लादेश फिलहाल टकराव की राजनीति से बाहर निकलने के मूड में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा स्वयं बांग्लादेश की जनता को भुगतना पड़ सकता है।